हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, यहाँ पे एक सवाल जो है अलजेब्रा का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपीजीपी जिसको चैप्टर आप बोलते हो, उससे एक सवाल आया हुआ है व्हाट्सएप पे। बच्चों ने पूछा और काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल को यदि आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगेगा कि थोड़ा लंबा है, पर ठीक ठाक सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखिए ये सवाल आपसे सॉल्व होता है या नहीं। यदि सॉल्व हो जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहली बात है कि सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्या बोल रहा है सवाल। देखिए, सवाल में बोला है कि यदि एक समांतर श्रेणी के पहले पी पदों के और क्यू पदों के योग का अनुपात जो है पी अनुपात क्यू दिया हुआ है। पूछा है इसके पी में और क्यू में पद का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपका चार ऑप्शन दे रखा है। इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका जो पीएच पद आएगा यानी पीमा पद आएगा और क्यूमा पद आएगा, उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि आपका पहले पी पदों का योग और क्यू पदों का योग का अनुपात दे रखा है। तो जो अलजेब्रा के हिसाब से जो फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप याद ये रख लीजिए कि जो आपका एपी होता है, जो आपका एपी है, उस एपी का एन पदों का योग क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं एन बाई टू इंटू 2a+ n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। और साथ में इसका एनवा पद याद रखिए कि इसका एनवा पद क्या होता है। तो एनवा पद होता है a+n-1 इंटू डी। इसी दोनों फॉर्मूला की मदद से ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि पी पदों का योग निकालिए और क्यू पदों का योग निकालिए। यहाँ पे पी और क्यू पदों का योग निकालना पड़ेगा। एन पदों का योग का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग पी पद का योग निकाल रहे हैं, यानी एसपी बोल रहे हैं इसको। तो ये आएगा p/2 इंटू 2a+p-1 इंटू डी, ये आएगा। और इसका जो है क्यूमा पद यानी क्यू पदों का योग जो होगा वो होगा q/2 इंटू 2a+q-1 इंटू डी। और इसी दोनों का जो अनुपात दे रखा है सवाल में, यहाँ पे देखिए ये अनुपात है p² अनुपात q²। तो हम इसके बराबर कर सकते हैं p² और बटा q² के। अब इसको ना धीरे से आप सॉल्व करके देखिए, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देता है। तो इसको ना थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करिए। तो सबसे पहला काम है इसको सॉल्व करने वक्त देखो यहां से ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये इधर से q इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये वाला जो p है इस वाले स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो इधर p/q सीधा बच जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाला q इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला p इधर मल्टीप्लाई करके हम इक्वेट करके लिखेंगे। देखिए क्या आता है। इस q को हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा 2a3। इस q को p के साथ गुना करेंगे तो q p और एक d भी है तो प्लस में आएगा 2q p और d और माइनस में आएगा q इंटू डी बराबर। इस सारे पद को हम p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ap और प्लस pqd और माइनस pd, यही वैल्यू आएगा। अब अगर कोई सेम वैल्यू है जिसको काट लेंगे, जैसे ये वैल्यू देखो qpd यहाँ भी है और qpd यहाँ भी, इसको हमने हटा लिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2a यहाँ पे है तो 2a को इधर ले आइए तो 2ap इधर जब आएगा 2a कॉमन रहेगा तो q माइनस p मिलेगा। और इस qd को अगर उधर लेके चले जाएंगे तो यहां से d कॉमन मिलेगा तो यहां से भी q माइनस p का कॉमन मिलेगा। अब यहां से आप देखिएगा तो ये q माइनस p और q माइनस p कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारा मिलता है d बराबर 2a। ये वैल्यू जो है d बराबर 2a, इसको हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे और फिर इसका जवाब आ जाएगा। देखिए इसके बाद आप क्या कीजिए कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया है कि पीमा पद और क्यूमा पद का जो है अनुपात क्या होगा। तो पीमा पद और क्यूमा पद का अनुपात निकालना है। तो देखिए पीमा पद मतलब पीएच पद और क्यूएच पद। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट आपको बताया कि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1d। यहाँ लिखेंगे a+n-1। तो अब पीमा पद निकाल रहे हैं तो p-1 इंटू डी और ये आएगा a+q-1 इंटू डी। अब आपने d बराबर निकाल रखा है 2a, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा देखिए a+q-1
p माइनस 1 इंटू 2a, d बराबर हमने पुट कर दिया और नीचे आएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू 2a। दोनों में a कॉमन है तो हम दोनों पदों से अगर a कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 2p और 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 बटा नीचे आ जाएगा a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2q और माइनस का 2। तो आप फिर से देखिए यहाँ से a और a कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया, यहाँ से देखो 2p और ये आपका माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1 बटा यहाँ बचेगा 2q माइनस 1, ये आपका आया। तो यही आपका जो है pth पद और qth पद का रेशियो मिल रहा है। रेशियो क्या मिल रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो रेशियो मिल रहा है 2p माइनस 1 अनुपात 2q माइनस 1, यही इसका जवाब होना चाहिए। और आप अगर ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये आपका जवाब मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2p माइनस 1 और 2q माइनस 1, यही इसका उत्तर आया। तो इस हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये छोटा सा सवाल था, हमने कोई भी स्टेप नहीं काटा है सो डैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो भी इसका सही जवाब होगा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके, उसका सॉल्यूशन मिल सके और उसको प्रॉपर हेल्प किया जा सके। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।